रोहित जी, इस एनजीओ को शुरू करने का ख्याल आपके मन में कैसे आया? ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि नहीं, बच्चों के एजुकेशन पे काम करना चाहिए? देखिए विनीत जी, हम लोग भी बहुत सामान्य परिवार से हैं जी, जी। और अपनी एजुकेशन को लेके भी बहुत संघर्ष करना पड़ा है हम लोग को भी एजुकेशन पूरा करने के लिए। हुँ, तो हम लोग उस दिक्कत को समझते हैं कि अगर एक कॉपी भी नहीं है तो उसके लिए क्या दिक्कत होती है, पेंसिल नहीं है लिखने के लिए तो क्या बिल्कुल, दिक्कत बिल्कुल। होती है, या स्कूल में अगर आपकी 2 महीने की फीस नहीं जमा है जी, जी। तो वहाँ पे क्या देखना पड़ता है, क्या झेलना पड़ता है और घर वालों को कितना सुनना पड़ता है, ये सब कुछ हम लोग देखे हुए हैं। बिल्कुल, साथ में बच्चों को भी सुनना पड़ता है। हाँ, बच्चों का मनोबल भी डाउन होता है। बहुत डाउन होता है, तो उस जी, चीज़ को ले करके मतलब हम और हमारे जो और भी साथ के लोग थे, जी। तो हम लोग को ये मतलब समय के साथ मतलब थोड़ा-सा ऐसा लगने लगा, जब हम लोग भी जॉब करने लगे, अपना काम करने लगे, तो ऐसा लगा कि यार बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। हाँ, ऐसे बच्चों की शिक्षा पे काम किया जाए। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, तो हम जी। सबके लिए सब कुछ शायद ना कर पाएँ, लेकिन किसी के लिए कुछ तो कर सकते हैं ना। हाँ, किसी एक को भी हम तो एजुकेट कर हम लोग, सकें। हाँ, तो हम लोग ने मतलब कोशिश इस चीज़ को ऐसे ही चालू की हुँ, कि कोई ऐसा बच्चा है जिसके घर की कंडीशन नहीं ठीक है, पढ़ना चाहता है, उसकी फीस बाकी है 2 महीने की, तो हमने कोशिश किया चलो सब कोई आपस में हाँ, उसकी कंट्रीब्यूट फीस करके बेयर करी जाए। जैसे स्कूल जब ओपन होते हैं जी, तो बच्चों को स्टेशनरी की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि पूरे बिल्कुल, सब बिल्कुल। कोर्स के लिए बहुत सारी कॉपी है, सभी चीज़ की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो ऐसे कोशिश किया कि 2 बच्चे, 5 बच्चे, 4 बच्चे, 10 बच्चे, कितने बच्चों का हम लोग कर सकते हैं। तो इसको ऐसे ही शुरुआत की और फिर धीरे-धीरे लोग और जुड़ते भी गए मतलब और देखते बच्चे भी गए, जुड़ते जुड़ते गए। गए, तो इसको और बिल्कुल, ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से और ज़्यादा लोग बच्चों की मदद करने लगे। बहुत अच्छा। धीरे से फिर हम लोगों ने सोचा कि ऐसे इंडिविजुअल मदद करने से बेहतर है कि कोई ऐसा एक सेंटर बना पाएँ कि जहाँ पर इन बच्चों को हम लोग पर्सनली मतलब एजुकेशन भी दे पाएँ। तभी फिर जिससे आपके मन में ख़्याल आया हाँ, कि आप एक एनजीओ रजिस्टर कराएँ और बच्चों को एक। हाँ, फिर उसको एक सोसाइटी के रूप में, गिव हुँ, हेल्प वेलफेयर सोसाइटी के रूप में एक एनजीओ बनाई गई और उसी के अंडर में इस चीज़ का काम चल बच्चों रहा को है। एजुकेट करने का काम किया जा हाँ, रहा है। अभी आपके पास लगभग कितने बच्चे आते हैं एजुकेशन अभी के लिए? हमारे पास करीब 50 बच्चे हैं। 50 बच्चे हैं जो जिनको आप हाँ, एजुकेशन जो दे रहे 50 हैं, बच्चे जो यहाँ पर रेगुलर पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा करीब 150 ऐसे बच्चे जो अलग से स्टेशनरी उनकी और जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो चीज़ उनको पहुँचाई जाती है, जो यहाँ पे आ बहुत नहीं अच्छी सकते बात। हैं, दूर हैं बिल्कुल, बिल्कुल। उनको। अब जैसे जब ओपन होते हैं स्कूल, तो पूरे साल की जो भी स्टेशनरी होती है सब कुछ उन बच्चों को पहुँचाई जाती है। कुछ ऐसे बच्चे जिनका कुछ और भी दिक्कत है फीस से लेकर या कोई चीज़ से, उसको भी कोशिश की जाती है। और विनीत जी, इसमें एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा जी। कि ये जो बच्चे हैं ना, ये इस कैटेगरी के बच्चे हैं या इस कैटेगरी में बच्चे आते हैं हुँ, कि इनका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। अच्छा। क्योंकि एक तो जैसे अनाथ आश्रम कोई होता है, ठीक है? अनाथ बच्चे हैं, तो उनको हर कोई जानता है, हर एक व्यक्ति के दिमाग में रहता है कि अनाथ बच्चे हैं तो इनको हाँ, हाँ। मदद की ज़रूरत है या जाना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। तो वहाँ तो पहुँच जाते हैं। आपको रोड पे घूमने वाले बच्चे दिखते हैं, जी, जी। जो आपसे डायरेक्ट कहेंगे मुझे कुछ खाना है या कुछ भी, हाँ, वो भी आपसे माँग लेते हैं। लेंगे, आप हाँ। दे दोगे। या मान लो 10 में से 4 लोग, तो 6 लोग को आप दे उस देंगे। तरह की सोसाइटी को ठीक है। कैप्चर कर रहे हैं जो लोगों के बीच में हमारा आके कुछ हाँ, कहने से शर्माते हैं। हमारा मेन ये सोचना है कि जैसे ऐसे बच्चे अब घर में अपने रह रहे हैं, हुँ, हुँ। बस्ती में रह रहे हों या कोई छोटा-सा मकान हो या कुछ भी, बिल्कुल। घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि उनको उनके घर में अगर मदर फादर दोनों हैं तो पढ़ा सकें, या मान लो खाली मदर है, फादर नहीं है, कुछ ऐसा काम करते हैं कि वो घर का खाना ही नहीं अफोर्ड कर सकते पूरी तरह से, पढ़ाने की बात तो बहुत दूर की है। सही बात है। तो ऐसे बच्चे इस लेवल पे रहते हैं कि पढ़ सकते हैं, कुछ कर भी सकते हैं शायद, लेकिन वो आपसे कह नहीं पाएँगे कि आप रोड से निकल रहे हो तो आपसे बोल दें कि हमें फीस हमारी नहीं पूरी हो पा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? या हमारे पास पेंसिल नहीं है, या कॉपी नहीं है, कॉपी भर गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये ऐसे बच्चे हैं और आप चाह के मतलब उनको दे भी नहीं सकते हो भाई। ऐसे कोई बच्चा कहीं भी खड़ा है, सबसे आप पूछते तो नहीं रहोगे ना बिल्कुल सही बात है। कि आपके पास कॉपी है कि नहीं है। हाँ, हम लोग का सिस्टम ही पूरा, जो ये ग्रुप है इस चीज़ का, वो काम ही सिर्फ़ ऐसे बच्चों पे करता है कि उनका क्या बैकग्राउंड है,
किस लेवल का सिस्टम है, पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही, बच्चा नहीं पढ़ रहा है, क्यों नहीं पढ़ रहा है। हमारे यहाँ ऐसे बच्चे हैं, अभी मैं आपको मिलवाऊंगा अभी बाद में उनसे, बिल्कुल। कि वो खुद काम ना करें तो उनके घर का खर्चा नहीं चलेगा, तो कुछ ना कुछ काम करते हैं। और इसके बाद भी यहाँ पढ़ने आते हैं वो। मैंने वहाँ जा कर के उनसे बात की है, उनको बोला है, जहाँ वो कुछ काम करते हैं वहाँ भी बोला है कि नहीं भाई इनको इतना टाइम दीजिए। मान लो स्कूल अभी नहीं जा सकते ना, घर की कंडीशन नहीं ऐसी, हम छुड़वा भी नहीं सकते हैं, घर की कंडीशन दिक्कत है। कम से कम यहाँ पर हम उनको एजुकेशन देंगे, कुछ तो उनको समझदारी आ जाएगी। वो कोई काम सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, स्किल भी जरूरी है। स्किल भी जरूरी है, उसके साथ एजुकेशन भी देंगे, आगे देखते और क्या हो एजुकेशन सकता तो है। मस्ट है। तो इन तरीके के जो बच्चे होते हैं ना, ऐसे बच्चों पे हम फोकस करते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रोहित जी, आप करते रहिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपके गिव हेल्प वेलफेयर सोसाइटी में लोग जुड़ते रहें और आपको हेल्प करते रहें। आपको क्या, इन बच्चों को हेल्प करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, बस हमारी तो यही कोशिश है कि जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो पाएगी, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैं शिक्षित रिक्वेस्ट कर करूंगा पाएंगे। कि लोग बढ़ चढ़ के आगे आएँ और इस सोसाइटी को हेल्प करें। बिल्कुल, तो आज के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी, सो मच नमस्कार। विनीत जी।